Assalamu alaikum class 9. I am your computer teacher. Hope so you are all well. Today is Friday and date is 5th June 2020. Today we are going to start our new topic of video number 5, that is text formatting tags and text formatting. So आज हम लोग text formatting tag के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग बात करते हैं text formatting हमारे पास क्या होती है. तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML में कंटेंट फॉर्मेटिंग. ठीक है, HTML बच्चों किसी टेक्स्ट को स्पेशल मीनिंग देने के लिए ख़ास टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करता है. ठीक है, अब इसमें कुछ आप लोगों के पास एलिमेंट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन दी है. सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी है. पहले है हमारे पास क्रिएटिंग अ पैराग्राफ. ये हमारे पास वो वाला टैग है जिसके बारे में हम लोग पहले भी मैंने आपको बता दिया हुआ है. इसमें पैराग्राफ लिखने से पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पी का टैग यूज़ करते हैं. तो आपका पी का टैग कहाँ से शुरू होता है, इस टैग से शुरू होता है और एंड किससे होता है, ये वाले टैग से, पी ब्रैकेट स्लैश पी स्लैश. ठीक है, ये आप लोग का टैग होता है. आप लोग टेक्स्ट किसके अंदर लिखते हैं, इन दोनों टैग्स के अंदर आप लोग टेक्स्ट को लिखते हैं. ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल दोबारा बता दूंगी. अब नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास टॉपिक है इंसर्ट लाइन ब्रेक्स. तो इसका क्या मतलब है, लाइन को ब्रेक करना. ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने आपको पहले टैग बता दिया है कि इसके अंदर कौन सा टैग यूज़ होता है, BR का टैग यूज़ होता है. इसमें क्या होता है कि इसके अंदर स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग का कोई मसला नहीं होता. सिर्फ आप लोगों ने एक स्टार्टिंग टैग लगाना होता है. वो आप लोगों के पास क्या होता है, BAR. तो क्या आप लोग करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है पैराग्राफ अगर आप लोग लिख रहे हैं उसमें आप लिखते हैं दिस इज़ BR, मतलब ब्रेक कर दिया पैराग्राफ और फिर इसको क्लोज कर दिया. अब वो डिस्प्ले कैसे होगा, वो 2 लाइन्स में डिस्प्ले होगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास इसी टॉपिक में आ जाता है इंसर्ट स्पेसेस, मतलब स्पेसेस वगैरह डालना. अब आप लोगों ने जब HTML में स्पेसेस डालना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हुए एक से ज़्यादा स्पेसेस डालें तब भी HTML क्या करता है, एक ही स्पेस को समझता है. ठीक है, और बाकी तमाम को वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. फॉर एग्जांपल जैसे उसने इधर एक एग्जांपल दी हुई है, I स्टडी इन क्लास 9. अब देखिए उसमें काफ़ी स्पेसेस दी हुई हैं. अगर आप लोग इसमें डबल स्पेस भी लगा दोगे तो वो सिंगल ही मेरे ख्याल से कंसीडर करेगा. वो सिंगल देखें इस तरह डबल लगाई हुई है ना, जब उसने प्रिंट करवाया तो उसने इसी तरह उसको कंसीडर किया जब उसका आउटपुट दिया. नेक्स्ट को क्या बता रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि उसने क्या किया है कि एक से ज़्यादा स्पेसिस को इग्नोर किया. अगर हम लोग पैराग्राफ में एक से ज़्यादा स्पेस डालना चाहते हैं तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, अपेंड NBSP. ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को स्पेस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल ये I स्टडी इतनी दफ़ा उसने स्पेसेस डाली इन क्लास 9. अब इसमें आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, वो इस तरह जनरेट करेगा. अगर आप लोग ज़्यादा स्पेसेस जाते हैं तो आप लोग अपेंड NBSP का टैग इसको यूज़ करेंगे, उसको लिखते हुए जिस तरह इन्होंने यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दिखाया हुआ है. ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐड हेडिंग और सब हेडिंग. अब आप लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग कैसे लिखनी है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हेडिंग के लिए हम लोग H1 टैग यूज़ करते हैं. H1 टैग तब यूज़ करते थे, लेकिन हेडिंग के लिए एज सच हमारे पास हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक यूज़ होती हैं, जो कि इस तरह आप लोगों को लाइन में दिखाई गई हैं. हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी हेडिंग को डिफ़ाइन करती है और हेडिंग 6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग को डिफ़ाइन करती है, जैसे इन्होंने आप लोगों को दिखाया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 इस तरह आप लोग लिखोगे, हेडिंग 2 इस तरह लिखोगे, 3 इस तरह, 4 भी इस तरह, और 5 लिखने का सबका स्टाइल सेम है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बड़ी हेडिंग होती है ना, वो हमारे पास होती है हेडिंग 1. ठीक है, अब आपके पास एक एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है. अभी इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रैक्टिकली भी, लेकिन पहले दी हुई है. इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फाइल pakistan.html में पाकिस्तान को पहले हेडिंग से लिखना है H1 से, और इस हेडिंग के बाद पाकिस्तान में एक पूरा पैराग्राफ भी लिखना है. ठीक है, फिर क्या करना है, इनसाइड दिस हेडिंग राइट अ पैराग्राफ. उसी हेडिंग में आप लोगों ने एक पैराग्राफ को राइट करना है उस हेडिंग के बाद. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की शनाख्त वगैरह. ठीक है, टैग फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर्स सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, हम टैग फ़ॉन्ट की कलर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कलर को, उसके साइज़ को, एट्रीब्यूट को. ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, सिमिलरली फेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द फ़ॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट. इसी तरह फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करने के लिए साइज़ का एट्रीब्यूट आप लोग यूज़ कर सकते हो, और फेस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए हम फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल दी हुई है, HTML का कोड उन्होंने दिया हुआ है और देन आउटपुट भी दिखाई हुई है. अगर आप लोग कलर चाहते हो रेड, तो आप लोग क्या करोगे, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू रेड, इधर कोई टेक्स्ट लिखोगे और फ़ॉन्ट डालोगे, इधर आप लोग का रेड कलर प्रिंट होगा. इसी तरह उसने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 5 कलर ब्लू, दिस इज़
सम टेक्स्ट और ये फ़ॉन्ट, और यहाँ पे उसका टेक्स्ट आ गया। इसी तरह उसने फेस दिया हुआ है, फ़ॉन्ट फेस, इधर किसी भी फेस का नाम, यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप करोगे और फ़ॉन्ट, और यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। सो अब इसी को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आगे क्लास आप लोग के पास एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसमें वो क्या कह रहा है कि HTML में हम US इंग्लिश का जो है वो तरीका का यूज़ करते हैं। कलर को हम लोग इस तरह लिखते हैं इंस्टेड ऑफ इसके, मतलब कलर में हम लोग ओ लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसके अंदर इस कलर हम लोग इस तरह लिखेंगे, हम लोग यू नहीं लिखेंगे, विच इज़ यूज इन ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि कलर जो है ना वो ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में लिखने का ये हमारे पास तरीका कार है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट नोट उसने दिया हुआ है कि HTML5 जो कि HTML का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है, उसमें फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं हम लोग किस तरह। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HTML को में हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल दी है, मैं आप लोगों को इसको भी क्लियर कर देती हूँ एक प्रैक्टिकल के थ्रू। सो क्लास ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हेडिंग का टैग H1 का हेडिंग का टैग यूज़ किया है, पैराग्राफ का टैग भी यूज़ किया है, बार का टैग भी यूज़ किया है, मतलब जो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा इटैलिक का भी यूज़ किया है। और अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह बोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बेशक अंडरलाइन का लगा दें, बोल्ड का भी यहाँ पे ही बार के अंदर बोल्ड का भी यूज़ किया। आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BR, इसको क्लोज करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यू का टैग, मतलब कि अंडरलाइन का टैग आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ अ टेक्स्ट, कुछ भी इधर लिख दें, और यहाँ पे क्या करेंगे, यू के टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमारा अंडरलाइन के लिए यूज़ हो गया। हम लोग इसको सेव करवाएंगे, जब इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फाइल इस तरह से शो होगी आप लोगों को गूगल क्रोम में। देखिए मैंने हेडिंग का टैग यूज़ किया था H1, वो बड़ी हेडिंग आ गई। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा था और बार का टैग यूज़ किया था, दिस इज़ अ पैराग्राफ। बोल्ड के लिए भी यूज़ किया था, इटैलिक के लिए भी यूज़ किया था, और अंडरलाइन के लिए भी यूज़ किया था। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को फ़ॉन्ट पढ़ाया है उसमें कलर का टैग भी यूज़ कर सकते हैं और साइज़ का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी कोड को एज इट इज़ ऐसे लिख कर देखना है कि आप लोगों के पास ये आउटपुट आती है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग लिस्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे।